ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करेंगे। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, लेट्स फाइंड आउट। रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका। पहले लव लाइफ की ही बात करेंगे, फिर करियर की। इट सीम स्टक, मुझे लगता है आप स्टक हैं। ओके टॉरस, आई थिंक यू आर स्टक। मे बी यू आर रियलाइजिंग, आपको कुछ रियलाइज हो रहा है। यू आर गेटिंग दैट एनर्जी कि आप कब तक इस सिचुएशन में रहेंगे या क्या है, वट एवर इट इज़, बट येस यू फील स्टक। और हो सकता है कि देरी आपकी तरफ से हो रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, देयर इज़ समबडी, या तो अगर आप मैरिड है तो इट इज़ अबाउट मैन्युपुलेशन, और मे बी कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि आउटकम भी 3 ऑफ सोर्स एनर्जी है। तो बेसिकली जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या तो उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया है सिचुएशन में, और मे बी दे आर थिंकिंग उनके मन में इमोशन से, बट आई थिंक दे हैव पुल्ड देमसेल्फ बैक। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो जैसे कोई अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाल लेता है, सिमिलरली इट इज़ अबाउट दैट। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके, एंड इनका नेक्स्ट मूव। इंटेंशंस और मूव, इंटेंशंस ये हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते सिचुएशन में, स्पेशली वी आर डीलिंग विद द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और नेक्स्ट मूव, नो मूव, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तभी आउटकम इज़ अबाउट लाइक अ 3 ऑफ सोर्स एनर्जी। इट इज़ अबाउट लाइक नॉट गेटिंग ओवर समथिंग, या हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट अ कोल्ड एनर्जी। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज आप यू कैन गेट अ ट्रू लव, आपको वो आपका सच्चा प्यार मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप पास्ट एनर्जी में से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। पर टॉरस के लिए इस हफ्ते मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। सो बी लिटिल माइंडफुल एंड कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अगर आपकी तरफ से, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों की वजह से या आउटर इंटरफियरेंसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वट एवर इट इज़। चलिए, पहले अब बात करेंगे करियर की, फिर और देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पर पहले करियर बहुत ज़रूरी है कि टॉरस के लिए करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, मीटिंग, किसी के साथ बात होना, कोई विश पूरी होना, कोई आपको मैसेज मिले, या कोई ऑनलाइन कोई मीटिंग है उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। वट एवर इट इज़, आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग पॉजिटिव वेटिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई विश पूरी हो सकती है, या आप हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक कुछ सेव कर रहे हैं, मनी वाइज आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, और डूइंग समथिंग गुड। ओके, स्पेशली अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या वर्किंग इन अ ऑफिस, तो आई थिंक कोई डील पक्की हो सकती है। कुछ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, सो यू आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड लाइक गुड एनर्जी। बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं आपको प्रॉफिट हो सकता है, कुछ अच्छा मुनाफा हो सकता है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉरस के लिए ओवरऑल दिस वीक सीम्स टू बी गुड। कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता है, आई टोल्ड यू समथिंग बिग। और या मनी वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पेशली मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ फ्लोइंग इन। थोड़ा और देख लेते हैं टॉरस के लिए कि एंजल्स क्या बचाना ओके ठीक है, बताना चाह रहे हैं, बचाना भी चाह रहे हैं। तो टॉरस के लिए और क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट थिंकिंग वाइजली, और उस बिहाफ पे डिसीजन लेना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर करियर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। यू आर डूइंग समथिंग। मुझे लगता है कि
कुछ कर रहे हैं फॉर अ चेंज, ओके, लाइक कहीं इन्वेस्टमेंट या कहीं प्लानिंग या कुछ चल रहा है आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट, यू वांट टू कम आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, फाइनेंशियली हो सकता है कुछ फेस कर रहे थे तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, और कहीं प्रॉपर प्लानिंग मुझे चल रही है, किसी से कोई कम्युनिकेट हो सकता है आपका, कोई बात हो सकती है, और जो अच्छे रिजल्ट्स, आई टोल्ड यू ना, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपको कुछ मुनाफा हो सकता है, फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई गेन हो सकता है। तो लीविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स थी या दिक्कत थी, और आप चाह रहे हैं कि वो चेंज कब होगा, तो आप उस उस दिशा में आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, तो इट्स अ गुड एनर्जी दो। और बाकी अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, अगेन इट इज़ अबाउट अ कम्युनिकेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आई थिंक अगर लव लाइफ की बात करें तो इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग योर ओन सेल्फ, कि आपको सब कुछ समझ तो आ रही है, आपकी इंट्यूशन भी आपको समझा रही है, लेकिन शायद आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू नीड टू ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा आपको, एंड अल्टीमेटली वो आप करेंगे भी, आई थिंक तभी आपको वो डायरेक्शन मिलेगी इन योर रिलेशनशिप एज वेल, तभी आप समझ पाएंगे, या वट एवर इट इज़, या आपको थोड़ा सा खुद में ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट अस फाइंड आउट कि टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं टॉरस को। ओके, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, प्रेशर कैरी कर रहे हैं, और जैसी एनर्जी में आप होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर, और अगर आप जिस एनर्जी में होते हैं तो उसी तरीके के रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप ब्रोकन हैं तो आप ब्रोकन रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे, बट इफ़ यू फील हैप्पी कंटेंट देन आई थिंक इट इज़ अबाउट डिफरेंट थिंग। तो आपको इस जोन में से बाहर निकलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम्प्लीटली अपने आप को पास्ट को फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना होगा, एक नई लाइक डायरेक्शन अनफोल्ड होने के लिए रेडी है, बट कन्फ्यूजन है, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, जगल कर रहे हैं आप। अब वो हो सकता है कि 2 रास्ते आप तय नहीं कर पा रहे हैं, या 2 पर्सन है, या आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा है, तो इट इज़ अबाउट दैट कि समथिंग इज़ वेटिंग टू ब्लॉसम, बट आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या आप रिसेप्टिव नहीं हो रहे हैं, या आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट कॉन्स्टेंटली एक वो फाइटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस, कि आप किसी चीज़ से जैसे ना लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। चलिए और देखेंगे और क्या रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस के लिए, अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। व्हाट अदर रैंडम मैसेजेस वी आर गेटिंग। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट के लिए टाइम अच्छा है, बट यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को इमोशनली वेल प्रिपेयर्ड रखिए, ठीक है, टू फोकस ऑन द पास्ट। अब यहाँ क्लियरली 2 बातें आती हैं, जब अगर आप एक कपल हैं, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई, आपके पार्टनर ने धोखा दिया, वट एवर, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रिलेशनशिप को रखना है या छोड़ना है, या पर्सन को रखना है, ठीक है, या क्या करना है। तो फिर आपको पुरानी बातों को, पुरानी टॉक्सिक जो भी आप लोगों के बीच में था, उसको लेट को करना पड़ेगा, वट एवर इट इज़, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, पास्ट हर्ट से रिलेटेड हो। तो इमोशनली अपने आप को यहाँ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट के लिए टाइम अच्छा है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है सिंगल्स के लिए, जैसे उनके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन जो लोग इमोशनली चल रहे हैं तो अपने आप को गार्ड करके चलिए, अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि सिचुएशन क्या है। तो जितना आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे उतना आपको तकलीफ़ कम होगी। और दूसरा ये कि पास्ट में फोकस नहीं करना, ठीक है, कि पास्ट में क्या हुआ, वट एवर इट इज़, उसको लेट को करके आपको आगे बढ़ना है। स्पेशली दिस वीक मुझे लगता है कोई बड़े बुजुर्ग आपको कुछ ऐसी राय दे सकते हैं जो आपके लिए अच्छी हो सकती है। आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं, आपके कोई जैसे मदर फादर या कोई भी एल्डरली जो है ना वो फैमिली में, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। नाउ एग्जिस्टिंग, अब फिर एक और कार्ड आ रहा है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो सकता है, पर टेम्पटेशन से बच के रहना है, ठीक है। तो जो टॉरस ऐसी किसी सिचुएशन में है तो अपने आप को टेम्पटेशन से बचा कर रखना है कि नो, ये देखिए कि क्या सही है आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरा ये है कि फ्यूचर में आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, और ईदर इट इज़ अबाउट सोशल फन, कनेक्टिंग विद पीपल, या कुछ पार्टी, या वट एवर इट इज़। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।